नमस्ते। ज्योतिष की दुनिया में हम अक्सर लग्न कुंडली या D1 चार्ट की बात करते हैं। हमारा करियर कैसा होगा, शादी कब होगी, समाज में हमारी छवि कैसी बनेगी, ये वो कहानी है मतलब जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार एक और कहानी है जो पर्दे के पीछे चलती है। एक ऐसी कुंडली जो हमारी परछाई की तरह है, जिसे त्रिंशांश या D30 चार्ट कहते हैं। आपने इसे परछाई कहकर बिल्कुल सही पकड़ा। अगर D1 चार्ट मंच पर चल रहा नाटक है तो D30 वो है जो ग्रीन रूम में हो रहा है। हमारी असलियत, हमारी कमजोरियां, हमारे वो डर जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। ज्योतिष में इसे दुर्भाग्य, पुरानी बीमारियों और उन कर्मों का चार्ट माना जाता है जो अचानक आकर जीवन की पूरी बाजी पलट देते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य हमारे स्रोतों में है। इस चार्ट में सूर्य और चंद्रमा, जो ज्योतिष के राजा और रानी हैं, उन्हें कोई हिस्सेदारी या मतलब स्वामित्व नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों है? ये तो सबसे जरूरी ग्रह हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के प्रतीक हैं, चेतना, स्पष्टता, जो चीजें साफ साफ दिखती हैं। D30 चार्ट ठीक इसका उल्टा है। ये अंधेरे का, हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का क्षेत्र है। ये जीवन के उन कोनों को रोशन करता है जहां हम झांकने से भी डरते हैं। इसीलिए यहाँ प्रकाश की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी की लग्न कुंडली बेहतरीन हो सकती है, ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से साथ दे रहे हो, व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन ये शैडो चार्ट या D30 पर्दे के पीछे से सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। यही इसका सबसे बड़ा और अक्सर डरावना लगने वाला रहस्य है। D1 चार्ट एक वादा है कि जीवन में क्या क्या मिल सकता है, लेकिन D30 उस वादे को पूरा करने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है। कीमत। जब हम सुनते हैं कि किसी का जीवन अचानक पटरी से उतर गया, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई लाइलाज बीमारी या कोई ऐसा हादसा जिसने सब खत्म कर दिया, तो उसका ट्रिगर या असली वजह अक्सर D1 चार्ट में नहीं मिलती। वो D30 में छिपी होती है, बस अपने सही समय का इंतजार कर रही होती है। चलिए इस रहस्य की परतों को और खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि D30 चार्ट पारंपरिक 12 राशियों के बजाय 5 दिव्य शक्तियों या 5 देवताओं पर आधारित है। ये एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। ये क्या अवधारणा है? ऋषि पराशर के अनुसार जीवन में आने वाली हर बड़ी मुसीबत, हर असाध्य रोग और हर मानसिक पीड़ा इन 5 शक्तियों के असंतुलन का नतीजा है। और ये पांचों शक्तियां असल में 5 गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का प्रतीक हैं। ये सिर्फ देवता नहीं है, ये हमारे अंदर छिपे हुए पैटर्न हैं। तो शुरुआत पहली शक्ति से करते हैं, अग्नि। नाम से ही पता चलता है कि इसका संबंध आग से है। तो क्या ये गुस्सा, आक्रामकता और दुर्घटनाओं जैसी चीजों से जुड़ा है? बिल्कुल। जब D40 चार्ट में अग्नि तत्व का स्वामी मंगल पीड़ित होता है, तो व्यक्ति के जीवन में आग से जुड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे सर्जरी जिसमें काटना चीरना शामिल हो, एक्सीडेंट जिसमें खून बहे, अचानक तेज बुखार आना, या फिर पुलिस केस और झगड़े। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पहलू ज्यादा गहरा है। ये उस दबे हुए गुस्से को दिखाता है जो सालों से अंदर इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति बाहर से गुस्सैल दिखे, हो सकता है वो बहुत शांत दिखता हो। हाँ, और यही सबसे खतरनाक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाहर से बेहद शांत और सज्जन दिखते हैं और एक दिन अचानक उन्हें हाई ब्लड प्रेशर या ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा। डॉक्टर कहते हैं कि यह तनाव की वजह से हुआ। ज्योतिष के नजरिए से वो सालों का दबा हुआ गुस्सा था जो ज्वालामुखी बनकर शरीर के अंदर फट गया। D30 का अग्नि दोष इसी छिपे हुए गुस्से का परिणाम है। ठीक है, तो अग्नि से जुड़ी समस्याएं दिखती हैं, एक्सीडेंट, सर्जरी, लेकिन उन समस्याओं का क्या जो दिखती नहीं है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, जैसे गहरा अकेलापन या डर? क्या D30 उन अदृश्य घावों के बारे में भी कुछ बताता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। यहीं पर दूसरी शक्ति वायु की भूमिका आती है, जिसके स्वामी शनि हैं। हवा अदृश्य होती है, इसलिए इससे जुड़ी समस्याएं भी अदृश्य होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैरालिसिस, नसों की कमजोरी या मानसिक अस्थिरता। ये वो अकेलापन और डर है जो इंसान को समाज से काट देता है। व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। स्रोतों में एक बात लिखी है कि जब D30 में शनि खराब होता है तो दवाइयां अक्सर काम नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई आध्यात्मिक या कर्म का बंधन है जिसे विज्ञान भी नहीं भेद सकता?
इसे इस तरह समझिए, शनि की ऊर्जा धीमी, ठंडी और बाधा डालने वाली होती है। जब ये ऊर्जा D30 में प्रबल होती है तो शरीर की ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा, शरीर इलाज को, दवा को स्वीकार नहीं करता। इसे आप ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्थिति कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान गलत है, बस शरीर उस इलाज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता है। ये एक गहरा आंतरिक प्रतिरोध है जो शनि के वायु तत्व से पैदा होता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तीसरी शक्ति है इंद्र, जिन्हें हम देवताओं का राजा मानते हैं। एक राजा तो समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है, उनसे भला कैसी समस्या आ सकती? और यही D30 का सबसे अनोखा पहलू है। इंद्र से जुड़ी समस्या कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये अहंकार और उसके कारण होने वाले पतन की समस्या है। बृहस्पति इसके कारक हैं। अहंकार? हाँ, जब D30 में इंद्र तत्व पीड़ित होता है तो व्यक्ति अपनी ही सफलता के बोझ तले दब जाता है। उसे लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? असल जीवन में यह कैसे दिखता है? मान लीजिए एक बहुत सफल CEO है जिसका D1 चार्ट शानदार है। वो अपनी कंपनी को बुलंदियों पर ले गया है, लेकिन उसका D30 चार्ट इंद्रदोष दिखाता है। अब क्या होगा? वो अपने बोर्ड की सलाह को नजरअंदाज करना शुरू कर देगा, जोखिम भले सौदे करेगा, अपने घमंड में ऐसे फैसले लेगा जो कंपनी को डुबो दें। अंत में उसका बनाया हुआ साम्राज्य उसी के हाथों तबाह हो जाएगा। इंद्रदोष का मतलब है अपने पतन की पटकथा खुद लिखना। चौथी शक्ति है कुबेर, धन के देवता। तो ये तो सीधा सीधा पैसे से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करता है ना? हाँ, लेकिन एक खास तरीके से। ये गरीबी नहीं बल्कि धन से जुड़ी धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड या पैसे के लेन देन में बुरी तरह फंस जाने को दिखाता है। बुध इसके कारक हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये लालच का परिणाम है। जब व्यक्ति पैसे के लिए सही गलत नैतिकता सब कुछ भूल जाता है तो कुबेर दंड देते हैं। अच्छा, यहाँ पैसा आता तो है पर अपने साथ बर्बादी, बदनामी और कानूनी मुसीबतें लेकर आता है। साथ ही ये त्वचा रोगों या बोलने में दिक्कत का भी कारण बन सकता है, क्योंकि बुध इन चीजों के भी कारक हैं। और अंतिम पांचवी शक्ति है वरुण, जल के देवता। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है, तो इसका संबंध हमारी सेहत से कैसे है? वरुण, जिसके स्वामी शुक्र हैं, शरीर में पानी से जुड़ी हर समस्या को नियंत्रित करते हैं, जैसे किडनी की बीमारी, डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन या शरीर में पानी का जमा होना, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष और भी गहरा है। ये अत्यधिक कामुकता मतलब लस्ट और भावनात्मक लत यानी इमोशनल एडिक्शन से जुड़ा है। भावनात्मक लत, ये एक नया विचार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में भावनात्मक रूप से इतना निर्भर हो जाए कि वो अपना वजूद ही खो दे, बार बार धोखा मिलने के बावजूद उसी रिश्ते में बने रहना, या एक रिश्ते के खत्म होते ही तुरंत दूसरे रिश्ते में कूद पड़ना। खुद को पूरा महसूस करने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत होना। हाँ, ये भावनात्मक लत है। इससे पैदा होने वाली पीड़ा वरुण के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो ये पांचों शक्तियाँ, अग्नि का दबा हुआ गुस्सा, वायु का डर, इंद्र का अहंकार, कुबेर का लालच और वरुण की वासना, ये सब हमारे अंदर की कमजोरियां हैं। कोई व्यक्ति अपने D30 चार्ट को देखकर इन्हें कैसे पहचान सकता है? क्या कोई सरल नियम है? हाँ, ज्योतिषियों ने कुछ मुख्य सूत्र दिए हैं जो एक दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है लग्नेश का नियम। D30 चार्ट का लग्नेश यानी उस चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर उसी D30 कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये लगभग तय है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार बड़ा झटका या कोई बड़ा संकट झेलना ही पड़ेगा। इन भावों का ये क्यों इतना महत्व है, छठा, 8वां और 12वां? क्योंकि ये तीनों भाव जीवन के सबसे मुश्किल अनुभवों से जुड़े हैं, जिन्हें त्रिक भाव कहते हैं। छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये हमारी बुरी आदतें हैं, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं। 8वां भाव है मृत्यु तुल्य कष्ट, लाइलाज बीमारी या गहरा रहस्य। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को पूरी तरह बदल देता है। और 12वां भाव है व्यय, हानि और बंधन का, यानी अस्पताल, जेल या एकांतवास। तो अगर लग्नेश इन भावों में है तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म है, या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? उम्मीद हमेशा होती है। ऋषि जैमिनी का एक सूत्र यहाँ बहुत काम आता है। वो कहते हैं कि 12वां भाव सिर्फ अस्पताल या जेल नहीं बल्कि मुक्ति या इलाज का भी है। अच्छा, अगर D30 में 12वां भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अस्पताल तो जाएगा
लेकिन ठीक होकर घर वापस भी आएगा। संकट आएगा पर उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। ये जो नियम है ये बहुत सार्वभौमिक लगते हैं, मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित। लेकिन हमारे स्रोतों में मैंने एक ऐसी बात पढ़ी जो थोड़ी विवादास्पद लग सकती है। कहा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में D30 का उपयोग विशेष रूप से स्त्री के चरित्र को देखने के लिए होता था। हम इस ऐतिहासिक जानकारी को आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कैसे जोड़कर देखें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये बात बिल्कुल सही है कि पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें इसे उस समय के सामाजिक संदर्भ में देखना होगा। सही बात है। आज के समय में ये नियम पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होता है। असल में ये कैरेक्टर फ्लॉ या चरित्र की कमजोरी को दिखाता है, लिंग को नहीं। D30 ये बताता है कि जब जीवन में अत्यधिक दबाव आएगा, जब हालात मुश्किल होंगे, तो क्या व्यक्ति नैतिकता का रास्ता छोड़ेगा? क्या वो शॉर्टकट अपनाएगा? एक कमजोर D30 चार्ट दिखाता है कि व्यक्ति दबाव में टूटकर कोई अनैतिक काम कर सकता है और फिर बुरी तरह फंस सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये असल में नैतिकता की परीक्षा का चार्ट है। ये सब जानने के बाद किसी के मन में थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। अगर किसी के चार्ट में ये कमजोरियां दिख भी रही हैं, तो क्या इनसे बचने या इन्हें संतुलित करने के कोई उपाय हैं? या फिर ये बस किस्मत का लिखा है जिसे भोगना ही पड़ेगा? नहीं, ज्योतिष सिर्फ समस्या बताने के लिए नहीं है, ये समाधान का रास्ता भी दिखाता है। और समाधान हमेशा हमारी आदतों और हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं, किसी चमत्कार से नहीं। हर देवता से जुड़े सरल और तार्किक उपाय हैं। जैसे कि अग्नि तत्व की समस्या के लिए क्या किया जा सकता है? अगर अग्नि यानी मंगल की समस्या है, जिससे गुस्सा और दुर्घटना का योग बनता है, तो सबसे अच्छा उपाय है रक्तदान करना। रक्तदान? हाँ, क्यों? क्योंकि आप मंगल की उग्र रक्त से जुड़ी ऊर्जा को किसी की जान बचाने के एक सकारात्मक काम में लगा रहे हैं। आप अपने अंदर की अतिरिक्त गर्मी को एक रचनात्मक दिशा दे रहे हैं। या फिर जानवरों को गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाना भी मंगल को शांत करता है। और वायु तत्व की समस्याओं के लिए जो शनि से जुड़ी हैं और खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। वायु तत्व यानी हवा, इसे नियंत्रित करने का सबसे सीधा तरीका क्या है? अपनी सांसें। इसीलिए प्राणायाम या सांसों का व्यायाम शनि की समस्याओं के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय है। अच्छा, ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, डर और चिंता को कम करता है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ एक मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। और वरुण यानी शुक्र से जुड़ी भावनात्मक समस्याओं के लिए, जो इमोशनल एडिक्शंस की बात हमने की थी, उसका उपाय भी जल से जुड़ा है। प्यासे लोगों को पानी पिलाना, सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था करना या जल स्रोतों जैसे नदियों तालाबों को साफ रखना। तर्क यह है कि जब हम प्रकृति के जल तत्व का सम्मान करते हैं, तो हमारे शरीर का और हमारी भावनाओं का जल तत्व भी संतुलित होने लगता है। क्या कोई एक ऐसा उपाय है जो इन सभी दोषों पर काम कर सके, एक तरह का मास्टर की? हाँ, एक उपाय है जो सभी के लिए कारगर माना गया है, और वो है अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा। कुल देवता, क्योंकि D30 हमारे वंशानुगत दोषों को भी दर्शाता है। ये वो मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं जो हमें हमारे DNA या संस्कारों में विरासत में मिली हैं। कुल देवता हमारे वंश के रक्षक होते हैं। उनकी पूजा करने से उन वंशानुगत कर्मों और दोषों का असर शांत होता है और हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जो हमें इन मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि D30 चार्ट किसी को डराने वाला भविष्य का फरमान नहीं है, बल्कि ये हमारे ही गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझने का एक नक्शा है। ये हमारे शैडो सेल्फ से हमारा परिचय करवाता है, ताकि हम उन कमजोरियों पर काम कर सकें, इससे पहले कि वो हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट बनकर सामने आए। बिल्कुल। इसे भाग्य का लिखा मानकर डरने की बजाय इसे आत्म जागरूकता के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमें अपने व्यक्तित्व के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आपके D30 में इंद्र दोष है, तो आपको अपने अहंकार पर काम करना है। अगर कुबेर दोष है, तो आपको अपने लालच को साधना है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। विचार ये है कि अगर D30 हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और हमारे अवचेतन मन का नक्शा है, तो क्या ये संभव नहीं कि हमारे आज के कर्म, हमारे आज के विचार और हमारी भावनाएं हमारे भविष्य के D30 को आकार दे रही हैं? जो गुस्सा हम आज दबा रहे हैं, जो लालच हम आज कर रहे हैं, या जिस अहंकार को हम आज पाल रहे हैं,
क्या वो किसी अगले जन्म में हमारी D30 कुंडली का हिस्सा बनकर हमें परेशान करेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्ते।